ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। ऊर्जा शारीरिक अथवा मानसिक रूप से सक्रिय रहने के लिए आवश्यक शक्ति अथवा क्षमता ऊर्जा कहलाती है। विशुद्ध भौतिक विज्ञान की शब्दावली के अनुसार कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा प्रदान करने वाले स्रोत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। मानव जीवन की लगभग सभी भौतिक आवश्यकताएं ऊर्जा पर निर्भर है। जिस प्रकार विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में मानसिक सक्रियता हेतु मनुष्य भोजन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार सभी प्रकार के उपकरणों, यंत्रों एवं मरीजों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के संसाधन वे पदार्थ अथवा स्रोत जो ऊर्जा प्रदान करते हैं ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों की सीमितता एवं पुनर्निर्माण में लगने वाले समय के आधार पर ऊर्जा संसाधनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है: नवकरणीय ऊर्जा संसाधन, गैर नवकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवकरणीय ऊर्जा संसाधन जो नेचुरल होती हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव भार, जैव ईंधन, हाइड्रोजन ऊर्जा। गैर नवकरणीय ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम आदि, प्राकृतिक गैस, सेल गैस, नाभिकीय ऊर्जा। नवकरणीय ऊर्जा संसाधन ऐसे ऊर्जा संसाधन जो प्रकृति की असीमित मात्रा में विद्यमान रहते हैं तथा जिनका प्रकृति द्वारा स्वतः एवं लगातार पुनर्भरण किया जा सकता है, नवकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। उपयोग के कारण कभी भी पूर्ण रूप से खत्म न होने के विशिष्ट गुण के कारण इन्हें अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। नवकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग ने पर्यावरण प्रदूषण को कम किया है, परंतु बायोमास ऊर्जा का आंतरिक प्रदूषण में प्रमुख योगदान है। सौर ऊर्जा सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सूर्य का प्रकाश एवं स्वच्छ एवं कभी न समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत है। मुख्यतः कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य स्थित देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग की असीम संभावनाएं विद्यमान है। इस दृष्टि से भारत की भौगोलिक स्थिति अत्यधिक अनुकूल है। सौर ऊर्जा के लाभ: यह लगभग पूरे वर्ष उपलब्ध रहने वाला प्राकृतिक एवं निःशुल्क ऊर्जा स्रोत है जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है। यह गैर प्रदूषणकारी है। सौर ऊर्जा की कमियां हैं, ये बारिश वगैरह हो जाती है तब ये काम नहीं करेगा। और विधियों के निर्माण: फोटो इलेक्ट्रिक बल्ब आ गया, और सौर तापीय ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, जल विद्युत ऊर्जा हो गई, महासागरीय ऊर्जा हो गई, तरंग ज्वारीय ऊर्जा इसी महासागर में आएगा, तरंग ऊर्जा हो गई, ज्वारी हो गई, धारा हो गया, भूतापी हो गया, जिसमें भूतापी मतलब जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक भागों में उत्पन्न ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा मुक्त होती है। इस तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद जैव भार, बायोमास हो गया। जैव भार ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह पौधों एवं जंतुओं के कार्बनिक अपशिष्ट जैसे गन्ने की खोई, चावल की भूसी, पुआल आदि से उत्पन्न की जाती है। इसके प्रमुख स्रोत टिम्बर उद्योग, कृषि, नगर पालिका उद्योग वगैरह का है। हाइड्रोजन में आ गया हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन को जलाए जाने पर उप उत्पाद के रूप में पानी का उत्पाद होता है। फलतः इसे न केवल कुशल ऊर्जा वाहक बल्कि एवं स्वच्छ पृथ्वी पर हाइड्रोजन मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, इसलिए उसका उपयोग औद्योगिक के उद्घाटन के रूप में किया जाता है। 2003 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया। गैर नवीकरणीय में कोयला हो गया। कोयला 4 प्रकार का होता है मुख्यतः। कौन कौन सा? पीलीबीए, एंथ्रासाइड इसमें 94 से 98% तक शुद्ध होता है। और बिटुमिनस इसमें 78 से 86% तक होता है। लिग्नाइट इसमें 28 से 30 होता है। पीट इसमें 27% से भी कम होता है। तो पीलीबीए। उसके बाद पेट्रोलियम की प्राप्ति धरातल के नीचे अवसादी चट्टानों के ऊपर कुएं खोदकर की जा सकती है, जिसे ड्रिलिंग भर कह सकते हैं। उसके बाद प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः मीथेन होती है तथा 0 से 20% तक अन्य जीवाश्म ईंधनों के पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद सेल गैस, नाभिकीय ऊर्जा। अब परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है? जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय स्रोत है। अम्लीय वर्षा होने का कारण यह है कि जीवाश्म ईंधन के जलने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाले ईंधन जीवाश्म ईंधन है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? सूर्य है। ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से किसकी साज सज्जा उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है? सौर ऊर्जा में। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर।
नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या यह है कि उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा पवन के वेग पर निर्भर करती है। किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। पवन शक्ति के संदर्भ में अशक्य प्रकथन का चयन क्या है? पवन अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थितिज ऊर्जा में पवन शक्ति का स्रोत होती है। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है? भूजल नवीकरणीय का संसाधन है। और लास्ट इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नहीं है? विटामिन ऊर्जा स्रोत नहीं है।